ओम नमः सिद्धिभ्य ईशसुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम प्रत्येगमेव प्रत्येगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अध्यावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासीज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 104 पृष्ठ 209। परिणमदिशयं दव्वं गुणदोय गुणन्तरं सदविशिष्टं तं गुणपज्याय भणिया पुण्यदव्वमेवति। इसमें आचार्य देव जो कुछ कह रहे हैं उस शब्दों से पकड़ाना बहुत मुश्किल है। मतलब असल में जो वो कहना चाहते हैं उसके लिए शब्दावली ले रहे हैं आगम की, हमें समझाना है तो यहाँ की शब्दावली ले रहे हैं और बात बताना चाहते हैं वहाँ की। इसलिए निष्कर्ष तो वही आता है लेकिन शब्दों में शुरू में बहुत फेर हो जाता है। कैसे देखो, दव्वम स्वयं परिणमति, मूल वाक्य हो गया दव्वम स्वयं परिणमति, द्रव्य स्वयं परिणमित होता है। द्रव्य कभी परिणमित होता है? लगेगा ना एक बार तो, लेकिन पिछली में तो कहा था जो अण्लो वयदि अण्लो उत्पादे पादुभवदि, उत्पाद किसी का है व्यय किसी का है, वो पर्याय का है। द्रव्य तो ना उत्पन्न होता है ना व्यय होता है, यही कहा था कि नहीं कहा था? और यहां क्या कह रहे, द्रव्य स्वयं परिणमित होता। पूरी बात टकरा रही। अब आचार्य अपनी बात से विरुद्ध तो कह नहीं सकते, अब अर्थ आपको निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं कि इसमें जो कुछ भी है पहले शब्दों में तो आप उलझेंगे, फिर धीरे धीरे सुलझेंगे, फिर मजा आएगा, आनंद आएगा कि हाँ भाई इतनी गजब की चीज बताई। इसलिए आप सोचो कि अर्थ करते करते सब कुछ हो जाए, नहीं होने वाला। अर्थ में तो आपको सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा होगा, पर अर्थ तो करना ही, अर्थ तो करेंगे। दव्वम स्वयं परिणमति, द्रव्य स्वयं परिणमित होता है। कैसे? गुणों से। अभी किसमें कहा था? पर्याय से। उत्पाद व्यय किसको होते हैं? पर्याय से। और यहां क्या कहा? द्रव्य गुणों से परिणमित होता है। और गुणंतरम अन्य गुणों के रूप में परिणमित होता है। अब ये सब बातें मतलब आसानी से तो गले उतरने वाली है नहीं। जो शब्द हैं वो सीधे सीधे इनमें बिल्कुल सही है, लेकिन जो इनका शब्दार्थ है और जिस आगम के परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं ये वो भाषा नहीं है। भाषा तो वहां की, शब्दावली आपकी है, अभिप्राय वो बता रहे। अब वो दोनों का तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे। इसलिए शुरुआत में आपको पूरे भ्रम की स्थिति रहेगी कि आचार्य कह क्या रहे आखिर। पिछली गाथा में भी हुई थी, फिर एकदम क्लियर हुआ, इसमें भी होगा। तो बस थोड़ा सा पहले, लेकिन हमें शब्दार्थ तो करने दो भाई। यदि मैं शब्दार्थ ही नहीं करूंगा तो बात समझ में कैसे आएगी, शुरू कैसे करूंगा? तो शुरू तो शब्दार्थ से ही करना पड़ेगी। तो वही कर रहा हूं कि दव्वम स्वयं परिणमति,
द्रव्य स्वयं परिणमित होता है। काय से? गुणों से। गुणों से। गुण दो, गुण से, एक्चुअली एक वचन, ये गुणों से नहीं कहा, गुण से। गुण से गुणंतरम, अन्य गुण के रूप में। गुण से गुण, अन्य गुण के रूप में। गुणंतरम, अंतरम गुणम, अन्य गुण। तो द्रव्य गुण से परिणमित हो रहा है, अन्य गुण के रूप में परिणमित हो रहा है, और साथ में सद विशिष्टम। अब ये हलंत नहीं है, सद अविशिष्टम है, नीचे लिखा है ना, ठीक है ना। तो वो सत से अविशिष्ट रहता हुआ। आपको ये इसमें भी छपा गलत है, देखो आपको बताऊं, जरा मूल में देखो, अन्वयार्थ में सत्ता अपेक्षा से अविशिष्ट रूप से दिया है ना, दिख रहा है अविशिष्ट। अब इसको जरा अगले पेज पे आ जाए, नीचे के अर्थ में तीसरी लाइन, उत्तर अवस्था में अवस्थित गुणों के साथ अवशिष्ट है कि अविशिष्ट है? अविशिष्ट। अवशिष्ट है, अविशिष्ट। अविशिष्ट है। छोटी की मात्रा लगी है। जरा देखना क्या लिखा, देखो जरा ढंग से पकड़ो, क्या लिखा है? इसमें अवशिष्ट लिखा है, इसमें अविशिष्ट। तो मैं बात तो जो मैं कह रहा हूं, मैं तो जो देखूंगा वही तो कहूंगा। तो इसमें तो अविशिष्ट लिखा है। एक मतलब जो मैं कह रहा हूं वो गलत तो नहीं कह रहा हूं, आपको दिख तो रहा है ना। आप लोगों के पास भी जो ग्रंथ है कुछ के उसमें होगा, ये वाला संस्करण जिसके पास होगा उसमें अविशिष्ट। अवशिष्ट है। अवशिष्ट माने तो होता है बचा हुआ शेष, वो अर्थ नहीं है यहाँ। अविशिष्ट माने अभेद, विशिष्ट कहते हैं पर्याय, जो पर्याय रूप नहीं हुआ वो अविशिष्ट। जैसे मति श्रुत अवधि ज्ञान पर्याय हैं, ये विशिष्ट है, सब एक दूसरे से भिन्न है, विशेष है। लेकिन ज्ञान गुण जो है, ज्ञान का जो स्वरूप है, वह इनमें विशिष्ट है कि अविशिष्ट है? अविशिष्ट। वो कहाँ भिन्न हुआ? समझ गए ना, ये बात कह रहे आचार्य। इसलिए आपको ये शब्द लिख के दिए थे पहले से, क्योंकि मेरे इसमें ही लिखा था तो मुझे बताना जरूरी था, तो मैंने बताया, ठीक है ना। तो गुणंतरम, गुण से गुणंतर के रूप में होता है, पर वो सत से अविशिष्ट रहता है, उसका सतपना नहीं बदलता। सत से अविशिष्ट रहता है माने, विजय जी भाई साहब, सत से अविशिष्ट रहता है माने सत मौजूद उसका सत बदलता नहीं है। समझ गए? वो परिणमित होते हुए भी सत रूप है। वो उसका सतपना नहीं छोड़ता। और सत किसे कहा था? कि जो ना उत्पादेदी ना वयदी, जो ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, उसी सत कहा था। अब ये बात को आपको उससे तालमेल बिठाना। और द्रव्य पर्याय से परिणमित होता है, ये तो सुना था। गुण से गुणांतर के रूप में परिणमित होता है, ये आप लोगों ने कभी सुना है कहीं कि द्रव्य गुण से गुणांतर के रूप में परिणमित होता है? उत्तर है, लेकिन अभी पहले जो शब्द हैं पहले उन पर फोकस कर। अपना पहला दिन गाचार्य देव के हर शब्द की बारीकी पे जाने का है, उसे प्रॉपर समझने का। समझ लो, उसके बाद अपन खुलासा तो होगा ही होगा, वो तो थोड़ी छूटेगा, लेकिन पहले कम से कम समझो तो सही। और तम्हा गुण पज्याय, यहां आचार्य ने उत्तर दे दिया कि जो गुण पर्याय हैं, यहां बहुवचन कर दी, एक वचन नहीं। तम्हा गुण पज्याया भड़िया पुण दव्य में वेत्ती, सारी गुण पर्यायें द्रव्य ही कही गई हैं। अब ध्यान रखना, जब भी ये बढ़िया जैसे शब्द बोलते हैं, कही गई हैं, तो कहां से बोलते हैं? केवली के दिव्य ध्वनि में ऐसा आया है। अब जरा सोचो, समय सार के अध्यवसायी लोग, जरा सोचो
कि गुणों की पर्यायों को द्रव्य रूप कहा, द्रव्य रूप नहीं द्रव्य ही कहा गया है, भगवान ने कहा है। ये समय सार में आप कभी सोच सकते थे? ज्ञान दर्शन सुख वीर गुणों के जो परिणमन हैं, गुण पर्याय है कि नहीं, वो द्रव्य ही हैं, ऐसा भगवान कहेंगे। तो पर्याय को तो हम छुआछूत अछूत की तरह बाहर भगाते थे। इससे आपको क्लियर हो रहा है ना। रूपल बहन तो खैर उनके कुछ प्रॉब्लम है, आई सर्जरी हुई है, इसलिए नहीं बैठ पा रही। वो सुनती तो है लेकिन खोलती नहीं है, उनकी आंखों पर रोशनी नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो थोड़ी सावधानी रख रही है और कुछ नहीं। ठीक है ना। आप लोग ये मत सोचिए कि वो नहीं जुड़ रही है, वो लगातार जुड़ी हुई है। मुद्दा समझिए क्या कह रहा हूँ। क्या है मुद्दा? पर्याय को भी द्रव्य। पर्याय को यहाँ द्रव्य कह रहे हैं। मैंने जो 7 लेख लिखे, समय सार की अंतर्दृष्टि क्या है, समय सार क्यों लिखा, उसका अर्थ किस दृष्टि से करना, नियम सार का अर्थ किस दृष्टि से करना, समझ गए ना। 10 भक्ति संग्रह का अर्थ किस दृष्टि से करना, एक एक ग्रंथ की अंतर्दृष्टि लिखी, उसमें पंचास्तिकाय की अलग लिखी और प्रवचन सार की अलग लिखी। यही बात पंचास्तिकाय में भिन्न रूप में आएगी। विजय जी मजे की बात बताऊं आपको, पंचास्तिकाय वस्तु व्यवस्था को बताने वाला ग्रंथ है और प्रवचन सार भी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन वस्तु व्यवस्था को बताने वाला। लेकिन पंचास्तिकाय में वस्तु व्यवस्था 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्तिकाय आगम के आधार पर द्रव्य गुण पर्याय, इनके आधार वो सारे उसमें आगमिक शब्दावली मात्र, उसमें केवली की और वस्तु की दृष्टि सीधी नहीं। ज्ञानियों ने क्या कहा उससे ऊपर। इतना ये कभी कभी आगम का या कानून की किताब का कथन इतना हास्यास्पद हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आदमी जिंदा पहुंच गया अस्पताल ऑफिस में, भाई साहब मैं जिंदा हूं, आप तो पहचानते हो, इतने साल आपके साथ काम किया, छू के देख लो वही हूं। तो वो पेंशन ली नहीं, भाई साहब हम नहीं जानते आपको, हम तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाओ जिस पे लिखा हो कि आप जिंदा हो। अब बताइए सर्टिफिकेट इंसान को जिंदा करेगा, कागज का टुकड़ा जिंदा करेगा? जैसे आप इसको मजाक समझते हो, वही बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस आगम ने वस्तु स्वरूप को देखा ही नहीं, वो आगम वस्तु स्वरूप की व्याख्या करेगा। जिस क्षयोपसम ज्ञान से आगम बना, उस क्षयोपसम ज्ञान में वस्तु स्वरूप को देखने की ताकत है। केवली का ज्ञान जितना जानता है उसका अनंतमा भाग तो उनकी वाणी में आता, दिव्य ध्वनि में आता। जितना दिव्य ध्वनि में आता उसका अनंतमा भाग गणधर ग्रहण करते हैं, और जितना गणधर ग्रहण करते हैं उसका अनंतमा भाग गूंथ पाते हैं द्वादशांग में। अब आप सोचो, और जितना गूंथा था उसका अनंतमा भाग से भी कम अभी मौजूद है। इसके आधार पे जो बात कही जा रही है उसका कंपेयर, उसकी तुलना, उसकी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन केवली के वचनों से कर सकते हो क्या? ये बात साक्षात केवली की है। कुंद कुंद कहते बढ़िया, और साथ में पुण जोड़ देते, मजे लो, थोड़े मजे लो। क्या वो कहे भाई साहब कल के दिन मैं डॉक्टर का सर्टिफिकेट बनवा के भेज दूं तो तनख्वाह रिलीज कर दोगे? हाँ कर दूंगा, पेंशन रिलीज करो, कर दूंगा। और कहीं मैं रात भर में मर गया तो कहते मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, सर्टिफिकेट पे जिंदा लिखाऊंगा जी। आप मर गए तो आपकी श्रद्धांजलि स्वाभाविक कर दे, लेकिन उसके पहले आ गया यदि सर्टिफिकेट तो पेंशन भी रिलीज कर दे। विजय जी 2 बातों का अंतर समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना?
वो कागज से पेंशन रिलीज कर देंगे, तो फिर श्रद्धांजलि सभा क्यों कर रहे? क्या पूर्ण, किंतु क्यों कर रहे? भाई साहब घर के बच्चे का उसके फोन आया, बाबूजी ने पढ़ लिए, श्रद्धांजलि सभा भी कर। वही ऑफिस उसी डेट में उनके जिंदा होने के सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन रिलीज कर रहा, और वही ऑफिस उसी डेट में उनकी श्रद्धांजलि सभा भी कर रहा। दो बातों में ये पूर्ण का मतलब समझ में आ रहा। किंतु भाई जब बच्चे ने बता दिया, ने पढ़ लिया, हम तो उनकी क्रिया करके आए, समझ गया ना। अब तो श्रद्धांजलि सभा तो बनती है ना। क्या करें, पेंशन कागज से रिलीज होती है, कागज की टुकड़े कागज से रिलीज होते हैं, लेकिन मन की संवेदनाएं मन से रिलीज होती है। हम इंसान हैं, जब इंसान की क्रिया करके आए हैं तो हम श्रद्धांजलि सभा करेंगे। अब अंतर समझ में आ रहा? तो तुम्हारा आगम कहता है गुण से गुणंतरम, ये सब कहते हैं, लेकिन जो तुम जिसको गुण पर्याय कहते हो, वो गुण पर्याय भी असल में क्या है? द्रव्य। कि वो तो हमारे केवली परमात्मा ने तो उसे द्रव्य ही कहा। समझ में आया? तुमने जिस समय रिलीज की, 11 बजे तुमने पेंशन रिलीज अकाउंट में भेजी, और वो सुबह 7 बजे ने पट लिया था। डॉक्टर ने किया, आई हमने भेज दी, हमें क्या कर सकते? समझ रहे? ये अंतर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? तो ये दोनों में अंतर आपको सीखना पड़ेगा। एक प्रत्यक्ष संवेदना है और एक कागज के अनुसार बात करना। आगम कहेगा कि हां, गुणों से, गुण पर्याय से दूसरी गुण पर्याय होती है। समझ गया? एक गुण पर्याय के बाद दूसरी गुण पर्याय होती है। दूसरे गुण की पर्याय नहीं कह रहे, एक गुण पर्याय के बाद दूसरी गुण पर्याय होती है, दूसरे गुण की पर्याय नहीं कही। जैसे वर्ण गुण की पहले हरे रूप पर्याय थी, फिर उसकी पीले रूप पर्याय हुई। समझ गया ना? तो गुणंतरम, गुण की ही दूसरी, दूसरे गुण की नहीं, गुण की ही दूसरी, ये सब गुण पर्याय की बात है। तो ये है क्या? कहते उसके बाद भी वो सत से अविशिष्ट रहा। जो उसका सत था वो पर्याय रूप नहीं हुआ, वो परिणमित नहीं हुआ, उसका उत्पाद या व्यय नहीं हो गया, वो तब भी सत बना रहा। गुण पर्याय हो गई, लेकिन वह सत बना रहा। देखो देखो, जिसको कुछ नीचे देखेंगे, कुछ ऊपर देखेंगे, कुछ दाएं देखेंगे, क्योंकि आसपास ये विषय पता तो चल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं तो देखेंगे ना। ढूंढो, जहां से मिल जाए उत्तर वहां से ढूंढो। थोड़ा इधर उपयोग लगाओगे तो कुछ समझ में आएगा। कितना गंभीर विषय है कि जो पर्याय आपको बदलती दिखती है, आम हरे से पीला होता दिखता है, लेकिन जो सत है, वर्ण नाम का जो गुण है, जो द्रव्य है, वो ना हरा हुआ है ना पीला हुआ है, वो सत है। कहते हैं उस समय सत था कि नहीं था? उस समय, कहते उस समय हरा था, पर वो तो जब आम का पेड़ ही नहीं लगा था तब भी हरा आम था। केवली के ज्ञान में जब आम का पेड़ ही, गुठली ही नहीं बोई गई थी, बीज से पेड़ ही नहीं, पौधा ही नहीं उगा था, तब भी वो हरा आम उस समय में था। और जब पीला हुआ, वो केवली के ज्ञान में उस समय में वो पीला था, 2 समय बाद की पर्याय में, 2 दिन बाद की पर्याय में वो पीला था। कहते वो सत
बदला नहीं है। जो हरा था वो हरा ही है, जो पीला था वो पीला ही है। नहीं आया समझ में? अरे हरा ही तो पीला हुआ है, कहते यही आपका भ्रम है। पर्याय जो सत है वो सत अविशिष्ट होता है, वह विशिष्ट नहीं होता है। विशिष्ट होना माने बदलना, और अविशिष्ट होना माने नहीं बदलना, अपरिवर्तनशील हो। हरा हरा रहा, पीला पीला। जिस समय हरा था केवली के ज्ञान में, उस समय वो हरा ही है, और जिस समय पीला हुआ उस समय वो पीला ही है। हरा पीला नहीं हुआ और पीला हरा नहीं था। क्यों? वस्तु का वह समय स्वसमय और केवली का ज्ञान, ये दोनों प्रमाणित कर रहे हैं कि ये जब हरा था तो हरा ही था, और जब पीला था तो पीला ही था। वो आज भी है। उस समय में हम समय से उसको जोड़ के नहीं चल पाते। हमारी कमी क्या है? हम अपनी जगह खड़े खड़े इसको बदलते देखना चाहते हैं। संसार को हम तो वही के वही है, संसार बदल रहा है। किसी से मिलते हैं, विजय जी क्या है, अब तो काफी चेंज हो गए आप। भले आदमी इस आईने में शक्ल देखिए, तुम नहीं हुए चेंज। नहीं, हम तो वहीं खड़े, तुम सब चेंज हो। बच्चा अब तो बहुत बड़ा हो गया, वो कह दे कि दादाजी आप भी बूढ़े हो गए, तो मिर्ची लग जाएगी। अरे भाई, जो काल बदल रहा है वह सबका बदल रहा है। भिन्न भिन्न नया नया काल का जो प्रणमन है वो सब अपनी जगह स्थित है। तुम एक जगह खड़े और सबको परिवर्तनशील देखना चाहते हो, कहते ये नहीं होता है। होता कैसा है? सर्वदर्शी बन जाओ, सब कालों को देखो और सबको देखो। सर्वदर्शी बन के सबको जानना अलग चीज है। जब एक जगह खड़े रहोगे तो बदलता हुआ दिखेगा, फिर वो सत से अविशिष्ट नहीं दिखेगा। सर्वदर्शी बनोगे तो सब काल भी दिखेंगे, और हर काल में उसका वही स्वरूप भी दिखेगा। जब वही स्वरूप है तो बदला कहां? एक काम करना, चलो आपको थोड़ा सरल करता हूं। कई लोगों को बहुत बोझिल लग गया। आज तो हमारा सचिन भी चेहरे पे करेले लटका के बैठा है। क्या करें भाई, आज तो ऐसे ही विषय आ गया कि समझ में नहीं आ रहा। चलो बताता हूं। सचिन, तेरे पास तेरे बचपन के फोटो हैं? शादी वादी के तो होंगे, है ना? एक बार सारे फोटो को एक साथ रखना, ठीक है ना? उसमें कौन सचिन नहीं है? सब सचिन है। किसमें सचिन बदल गया? किसी भी नहीं बदला। सत बदला? कहते डिजाइन ने तो बदली, दाढ़ी मूछे और पता नहीं क्या क्या बदले, कपड़े की साइज बदली, सत कहां बदला? सचिन बदला क्या? सचिन बदल के बंदर हुआ? वो तो नहीं हुआ, है तो वही। तो जब वही है तो वह क्या है? अविशिष्ट है। इतने विशेष देखते हुए भी आप अपने आप को अविशिष्ट मानते हो उनमें कि विशिष्ट मानते हो? अविशिष्ट। सारी फोटोओं में अन्य लोग बच्चे देख के हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, ए पापा बचपन में ऐसे लगते थे। उन्हें परिवर्तन दिखता है, और ये हर फोटो में अपने आप को अपरिवर्तित नजर करता है, अनुभव करता है। हूं तो मैं ही। जो परिवर्तन देखते हैं वो दृष्टि भिन्न है, और जो इतने सारे परिवर्तनों में अपने सत को अविशिष्ट बिना बदला ज्यों का त्यों देखता है, वो दृष्टि भिन्न है कि एक ही। कभी कभी हम भी देखते हैं, देखो पहले मैं इतना बढ़िया लगता था, कैसा हीरो लगता था,
खोपड़ी पे बाल भी पूरे थे, अब तो बिना ही जूते पड़े उड़ गए। सचिन, पहले तेरे थे कि नहीं थे? अब ऐसा लगता है कहीं पिटपिटा के आया हो, लगता है ना? हाँ। एक इसको बच्चा है, कह लेता हूं कुछ भी, और किसी को तो अभी नाराज हो डर के मारे एक आधी की पिटाई करता हूं मैं, क्योंकि उससे खतरा नहीं। समझे? ये जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन में अपने को बदला हुआ आपने कब पाया, ये बता दो मुकेश जी। पहले तो बढ़िया खेती लहलाती थी, तो अब आप बदले। एक समय को भी आपको अपना अनुभव और एहसास बदला हो कि मैं बदल गया? नहीं आता। मैं तो वही हूं ना, मैं तो वही हूं, मैं नहीं बदला। तो जैसे तुम वही हो, ऐसे ये पुद्गल भी वही है। ये अपने अपने स्वसमय में अविशिष्ट रहा है, बिना बदला हुआ है। जो बदला तुम्हें दिखता है जब तुम एक जगह खड़े होते हो, तब बदला हुआ दिखता है। मैं अपने समय में हूं और तुम सबके समय बदल रहे, उसमें परिवर्तन दिखता है। जब समय के साथ चलोगे, समय को साथ लेके चलोगे, समय को आत्मसात करके चलोगे, फिर बताना कौन बदला है। मेरे साथ घटना हुई थी, मैं 8 साल का था कुल। लैथपुर में नाटक हुआ, समाज का अपने धार्मिक नाटक था। उसमें छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करो, तो 10-12 15 साल तक के बच्चे ले लिए। अब उनमें संयोग की बात, बचपन में भी कद थोड़ा ठीक ठाक था, उम्र के हिसाब से कद ठीक ठाक था। तो उनने, जो सबसे बड़े आदमी का रोल था बुढ़े बाबा का, लेकिन कद तो बुढ़ा हो जाए आदमी, कद तो रहता ही है ना, तो और लोगों के मुकाबले कद वो मेरा ठीक लग रहा था। तो जो उम्र का सबसे छोटा था उसको बुढ़ा बना दिया, सारे बालों में क्रीम पाउडर भर दिया, लाठी ऐसे कह दी, पता नहीं बिना शीशे का चश्मा लगा दिया, गांधी बाबा वाला लगा के, और कहते तो कुछ बेटा ऐसे ऐसे करना, बस फर्स्ट प्राइज मिल गया। अब बताओ मैं कितना बूढ़ा हुआ था। बिल्कुल नहीं। उस परिवर्तन में मैंने अपने आप को कितना बदला हुआ पाया था। बदला तो था, सारे बालों का रंग, कपड़ों का रंग, सब चेहरे का मेकअप, हाथ ऐसे ऐसे कांपते हुए, हाथ में गुटान पकड़ा दी लकड़ी, क्यों चश्मा कभी लगे नहीं, बिना शीशा है चाहिए लेकिन दुनिया को दिख रहा चश्मा। ये सब हुआ तो बदला के नहीं, कि इन परिवर्तनों में भी मैंने अपने आप को अपरिवर्तित पाया। सद विशिष्टम। सद अविशिष्टम, विशिष्टम नहीं, अविशिष्टम। सत से अविशिष्ट, विशिष्ट माने बदल गया, अविशिष्ट माने नहीं बदला। मेरा सत बदला नहीं है, मैं सतरूप हूं। जब ऐसा आप अनुभव करोगे, ऐसे ज्ञाता बनोगे, उसको देखोगे कि सत कुछ नहीं बदला, मैं कुछ नहीं बदला, तो तुम्हारी जितनी गुण पर्याय हैं, जितनी तुम्हारी फोटो है, वो सभी क्या है? द्रव्य। बढ़िया पुण दब्ब में वेत्ती, पुण, किंतु वो है तो गुण पर्याय, खुद आचार्य कह रहे गुण पर्याय है, किंतु दब्ब में वेत्ती, बढ़िया वो द्रव्य ही है, ही जोड़ा है ती, ऐसा बढ़िया, ऐसा भगवान ने कहा। अब बताओ मैं क्या कहूं, कुंद कुंद कहते हैं, मैं गुण पर्याय होती हैं, बदलती हैं, ये कहूं कि ना कहूं? कि साहब पिछली गाथा में तो कह रहे थे, अणलो पाडुभदी, अणलो वयदी,
एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक पर्याय नष्ट होती है। तो महाराज भ्रम तो सारा आपने पैदा किया। कहते मैंने कोई भ्रम पैदा नहीं किया। जो द्रव्य था तब भी हम यही कह रहे थे, वो ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता। समझ गए? और द्रव्य क्या था कि तत्दियम, वो तृतीयात्मक था। उत्पाद भी द्रव्य था, व्यय भी द्रव्य था। सच बताओ, आज तक ऐसा कभी पढ़ा है कि उत्पाद द्रव्य था? आपको खिचड़ी पढ़ाएगी, गुण पर्याय द्रव्यम पढ़ाएंगे। गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है, उसमें गुण और द्रव्य वो ध्रुव होते हैं, और पर्याय उत्पाद व्यय रूप होती है। यही पढ़ाया गया ना, यही रटा है ना। अब देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, ठोक ठोक के सुधार रहे हैं कि जो गुण पर्याय है ना, इस गुण पर्याय के काल में भी सद अविशिष्ट रहता है। पर्याय तो परिवर्तन का नाम है, लेकिन सद बदलता नहीं। क्या वो एक, मैं बॉम्बे गया, हमारे मित्र हैं वहां रहते हैं, अनंत भाई के दामाद हैं, तो उनके यहाँ जाता रहता था। वो हमारे यहाँ आते रहते थे, ऐसी सहज मन प्रेम था, शादी के पहले से था। तो वहां गया तो कोई उनकी ही बिल्डिंग में कम से कम नहीं तो 150 हीरो हीरोइन रहते, उसी जगह रहते। सारे स्टूडियो वगैरह भी आसपास ही है। आप दोपहर को एक दिन निकल गया तो वो जितने ठेले होते ना, जैसे अपने यहाँ खाना खिलाने वाले, छोटी मोटी हीरो हीरोइन उन पे लाइन लगाए खाना खाते मिलते थे। तो एक से पूछा कि भाई फला पिक्चर में तो आप ऊटपटांग चीजें खा रहे थे, और यहां कह रहे भाई साहब वो बिना प्याज का कहीं मिल जाएगा क्या? शब्द सुन रहे हो विजय जी? वो प्याज तक नहीं खाता था, लहसुन प्याज भी नहीं खाता था, और पिक्चर में पता नहीं क्या क्या खाते। अब क्यों शब्द बोले हम, दिखा रहा था, समझिए। तुम तो वो दिखा रहे थे। कहते उस समय भी मैं पक्का शाकाहारी था, जिसमें तुम्हें वो दिखा रहे थे ना हाथ में खाते हुए, कि वो सोयाबीन चॉप था, सोयाबीन के बना हुआ था, आइसक्रीम जैसी डंडी, वो सब कुछ नहीं थी, डिजाइन की गई थी, वस्तु बदली नहीं थी। आप सबको दिखी कि इसने नॉनवेज खाया, ना मैंने तब खाया था, ना अब खाया, ना मैं तब बदला था, ना मैं अब बदला। फिर पूछा, तुम फला फिल्म में तुम फला लड़की को छेड़ रहे थे, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो उसका इधर आ रहा इधर आ, बोल हीरो ने थी कि सच बता क्या हुआ था? तो वो बोली, भाई साहब कुछ मत पूछो, हम मैं ही दुविधा में थी। मेरे बुला के पहले रूम में कहती, बेटी मुझे तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करना है, क्षमा कर। विजय जी, आप तो बंबई में मायानगरी में रहते हो, आप तो ये सब नौटंकियां जानते होगे। उसी को बुला के मुझे ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे शब्द बोलना, डायरेक्टर ने लिख के दिए, बोलूंगा, लेकिन मैं बाप जैसा हूं वही रहूंगा। मैं बदलूंगा नहीं। मैं छू भी तुम्हें तो समझ रहे बाप ने छुआ है, शब्द कौन क्या बोल रहा है उस पर मत जाना। एक्शन करूंगा लेकिन रहूंगा वही। वो कहते मुझे कभी गिल्टी नहीं है कि मैंने ऐसे सीन किए। कहीं पूछो इनसे हमने क्या किया। अब सदा विशिष्टम समझ में आ रहा है। कहां बदला वो, कहां भ्रष्ट हुआ वो आदमी। पिक्चराइजेशन में सब कुछ दिख रहा है। जो पर्याय दृष्टि वाले हैं उन्हें सब कुछ परिवर्तन दिख रहा है। केवली के नजर में कुछ भी बदला नहीं, सत्य से अविशिष्ट है।
और जब आप केवली की नजर से देखोगे, आप मेरे एंगल से देखो, अपने एंगल से देखो, एंगल बड़ी विचित्र चीज होती है। कभी कभी इधर एक व्यक्ति है, उधर दूसरा व्यक्ति है, आप एंगल बनाओ, एक दूसरे के मुंह मिले हुए लगेंगे, नाक मिली हुई लगेगी, और असल में कई फुट दूर है। कैमरे के एंगलों पर मत जाना, पिक्चराइजेशन पे मत चले जाना, असल में वस्तु कुछ और है। दिखेगा, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन किसको दिखेगा? सत्य को दिखेगा कि भ्रम को दिखेगा? भ्रम को। वो जो परिवर्तन देखने वाला है वो कौन है? वो भ्रम है या सत्य है? भ्रम। असल में तो वस्तु जब गुण से गुणंतर के रूप में आपको दिखती है, एक गुण पर्याय दूसरे गुण पर्याय के रूप में परिणमती दिखती है, बदलती दिखती है, उसी समय में जो सत्य है वो बिना परिवर्तन का रहता है, वो बदलते ही नहीं। रूप नाम का गुण बदले ही नहीं। भाई गुण बदल गया ना, कहां बदला? रूप रूप ही रहा अंत तक, रस रस ही रहा अंत तक, गंध गंध ही रहा अंत तक। सब बहुत बदला। यही गुलाब क्या खुशबू मारते थे। सुबह जब मंडी में आते हैं तो पूरी मंडी महकती है, और बेचने वाले जब बेच के जाते हैं तो सड़े गधे से बुरी बदबू आ रही होती। बचती तो फूल ही है, फूल मंडी में और तो कुछ आते ही नहीं। सबसे ज्यादा बदबू आती है जो बचे खुचे फूल पत्ती डाल के छोड़ जाते हैं, सड़ते हैं, कुचले जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा बदबू आती है। अब आप कहते हैं भाई साहब देखो क्या अनर्थ है, सुबह का समय और था, ऐसी महक रही थी मंडिया। वो कहता है भाई साहब सुबह भी हम ही झाड़ू लगा के गए थे, झाड़ू लगाने वाला। हमें पता है जो महक रहे थे ना, ये वही है और कोई नहीं। हमारा काम ही झाड़ू लगाना है। हमें ये कब देखना है कि खुशबू आ रही कि बदबू आ रही। जो कुछ यहां फैला है, गुलाबी पंखुड़ी है कि काली पड़ गई, सूखी है कि गीली पड़ गई, ये देखना मेरा काम नहीं है। झाड़ के इकट्ठे करके म्युनिसिपैलिटी के डब्बे में डालना ही मेरा काम। समझ में? मैं सत्य से अविशिष्ट देखता। ये फूल मंडी का कचरा है जिसको तुम आज कीमती से कीमती दाम पे लेते हो, अगले दिन जब फेंक रहे होते हो कचरे में, उस समय कितनी कीमत होती है उसकी? 0। कीमत तो वही रहती। कहां बदली? भाई बताओ कितने में लिया था? उतने में लिया था। आज कबाड़ी आपको कीमत नहीं देता है, लेकिन आपकी दृष्टि में जब लिया था, अपनी दृष्टि जीवित रखो ना। जब आप सबसे अविशिष्ट रहेंगे तो आपकी दृष्टि नहीं बदलेगी, लेकिन गुण से गुणंतर के ऊपर रहेंगे तो दृष्टि बदलेगी। आज लाओगे बड़े चाव से पैसे देके, और कल पैसे देके फिकवाओगे। फेंकने के भी पैसे और लाने के भी पैसे। ये कब है कि गुण से गुणंतर के कारण है। विजय जी भाई साहब, ये गुण से गुणंतर की जो एक गुण पर्याय से दूसरे, ये जो तुम्हें पर्याय दृष्टि है, उसके कारण समस्या है। केवली कहते उस काल में भी सत्य से अविशिष्ट है। जो उसमें सत्य देखोगे, उत्पाद को भी सत्य देखो, वे को भी सत्य देखो, इन दो के अलावा बदलने वाला है कौन? और तो कोई बदलते ही नहीं है। उत्पाद वे ही आपको बदलते दिखते हैं। केवली कहते हैं मैं ये भी मेरी दृष्टि में सत्य है, और जब सत्य है तो अविशिष्ट है, इनमें कुछ भी नहीं बदलता। इसलिए केवली भगवान कहते हैं कि इतने परिवर्तनों के बाद भी जो गुण पर्याय हैं वो
किंतु द्रव्य ही कही गई हैं, कहाँ जाएंगी। एक चक्रवर्ती मर गया, राजा सम्राट मर गया। क्यों? तुमने चंदन की चिता सजाई। अब ठंडी आग हो तो अंतिम संस्कार होगा? नहीं होगा। देखती आग थी तो चंदन में पैसा का खराब किया। भाई चंदन तो शीतलता करे ना, पढ़ते हो ना, चंदन शीतलता करे तपतु परवीन जासो पूजो पर। अब बताओ चिता में चंदन कितनी शीतलता करता, और जब चिता में आग ही लगाना थी, जला नहीं था, गर्मी चाहिए थी, तो शीतलता वाला चंदन काहे को लगाए। कोई भी लकड़ी ले लेते। हमने इस चीज को नहीं देखा। अरे साहब चंदन की चिता सजाई गई थी, इस परिवर्तन को तो देखा, लेकिन दोनों की परिणति एक थी। चाहे चंदन की चिता में जले हों तो थोड़ी सी अस्थियां बची थी, बाकी धो करके जला था, और दूसरी लकड़ी की चिता में जली तो वो भी वही हुआ था, चुनी हुई अस्थियां, और उनको भी ले जाके कहीं गड्ढे में दबा दिया गया था, और कुछ नहीं किया गया था। क्या किया आपने? चक्रवर्ती राजा हो तो भी वहीं दबाया गया, और गरीब भिखारी हो तो भी सदा विशिष्ट। कोई अंतर आने वाला नहीं है भाई साहब। आपकी परिणति, आपकी परिस्थिति वही की वही है। आप तात्कालिक परिणमनों को देख देख के मंत्रमुग्ध होते हैं कि मैं ऐसा और मैं ऐसा। सही बात। केवली की दृष्टि से दृष्टि मिलाओ, आपकी दृष्टि ही नहीं बदलेगी, सृष्टि बदल जाएगी। किस पे मोहित हो आप? कहां मोहित हो मुझे बताओ। समझ में आ रहा है? गजब की गाथा है, पर हमारी कमी क्या है? हम शब्दों में उलझ जाते हैं। परिणमति से द्रव्य तो परिणमित होता है, और यहां कहता है कुछ उसमें परिणमित ही नहीं होता, बदलते ही नहीं। अरे परिणमित होता है तो बदलता कैसे नहीं है? कहते केवली की दृष्टि से देखो, हर समय में उसका अलग अलग रूप है, लेकिन उस समय का जो रूप है वो अनंत काल तक वैसे ही रहने वाला है, वो बदलने वाला। अब तुम एक समय, दूसरे समय, तीसरे समय इस खेल करना है या उसको जानना है? केवली की तरह जानोगे तो कुछ बदलता नजर नहीं आएगा, बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे, कुछ भी बदलाव नजर नहीं आए। जो थिएटर में मूवी चलाता है ना, वो भी देखता है ऊपर बैठा बैठा, पहले शो में, दूसरे शो में, तीसरे शो में, चौथे शो में, उसे रट जाती है, अब ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी आएगा, दुखी हो जाता है। नहीं, दूसरी बात कहना चाहता हूं, उससे पूछो तुझे कैसे पता? अरे मुझे पता है सब, इसके बाद यही आना है। अरे है उसमें, मेरे पास रील है उसमें, इसके बाद यही है। अब आप पॉइंट समझे? वो दुखी और सुखी नहीं कह रहा था, वो कहता है ये तो मेरे पास रील है, जो तुम्हें दिख रहा है वो तो भ्रम है, असली चीज तो मेरे पास है, और उसमें इसके बाद यही है, तो यही तो दिखेगा, और क्या दिखेगा? देखो, केवली की दृष्टि लाओ, समझिए। इसके बाद यही है, ये पहले और पीछे ये तुम्हारी दृष्टि है। केवली तो सर्वकालदर्शी है, उनमें वो किसको विशिष्ट माने और किसको अविशिष्ट माने। जो शमशान का पंडित है, विजय जी नाराज मत होना, शमशान का पंडित है, कोई व्यक्ति मरने के पहले उसको 1000 रुपए देके, भाई मेरे जरा अच्छे मंत्र पढ़ के प्यार से आग लगाना ताकि तकलीफ कम हो।
वो उसके 1000 रुपये रख लेगा, हाँ ठीक है बाबूजी, बिल्कुल ध्यान, जैसा आप कह रहे हैं वैसे करो। दूसरा आया एक, मेरे तो बिल्कुल ध्यान रखना, प्योर चंदन की लकड़ी रखना चाहिए, मैंने वसीयत में लिख के दी है, बच्चे नहीं लगाए तो कहते ना बाबूजी लिख कह के गए थे हमसे पहले, हाँ बाबूजी। अब बच्चे आते, तेरे बाबूजी ने लिखा तो लिखा है, ये ले पैसे लगा दे तू, तो कौन, वो तो गए, कौन देख रहा। वो कहता ठीक है, सब में ठीक है, क्यों कि जेब में जो आया वो ठीक है, उसे वो ठीक नहीं है जो तुम कह रहे, जो तुम दिखाना चाहते वो ठीक नहीं है, उसे ठीक वो है जो जेब में आ गया। सही बात। करना उसे वही का वही, उसका प्रयोजन पूरा हो गया करना। समझ गया, करना वही का वही है, उसे कुछ नहीं करना। वो जानता उसे मोह ही नहीं है, महानिर्मोही प्राणी होता है, रोज सुबह से शाम तक मुर्दे फूकता है? मुर्दों की स्थिति भी विचित्र विचित्र होती है, ऐसे गया कोई, कैसे गया, आप कभी देखो उनकी हालत कोई बढ़िया होती, और उनके कपड़ा कफन खींचना, उनको लगाना, उनके लटकती गर्दन को सेट करना, ये सब मतलब वो इतना यूज टू हो जाता है, उसे कोई अंतर नहीं। आपको अरे बाबूजी की माता जी की जरा ढीले, तुम आदमी हो, क्या है माता जी, नहीं वो तो समझिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वस्तु की दृष्टि आती है तो फर्क खत्म हो जाता है। किसी का छोटा बच्चा, इकलौता बच्चा मरा, खूब रो रहे सारे लोग, अरे मेरा बच्चा कहां ले जा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेके अरे जा तुम लोग साइड हो, मैं कर दूंगा। क्यों नहीं हुआ? सुबह से शाम तक यही होता है मेरे पास तमाशे, मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी विशिष्ट नहीं है। सही बात। मेरे लिए सब मुर्दे हैं, इसलिए कुछ भी विशिष्ट नहीं। आप जिंदों के संसार में रहते हो, आपके लिए हर जिंदा की हालत भिन्न भिन्न होती है। वो उसको देह के रूप में देखता है, वो व्यक्ति के रूप में नहीं देखता। विजय जी भाई साहब, वो उसको देह के रूप में देखता है, व्यक्ति के रूप में नहीं देखता। आपको माताजी, पिताजी, बहन, सुंदर असुंदर सारी कल्पनाएं आपको दिखती हैं, लेकिन सुबह से शाम तक जिसको मुर्दे ही दिखते हैं, उनके ही संस्कार दिखते हैं, उसको किसी में कुछ नजर नहीं आता। सही बात। क्या किया, कहते भाई साहब क्या करें, अपने कर्म है, भोग रहे, यही मुर्दे फूकने का काम मिला है, मुर्दे फूक रहे। आप बैठे बैठे वैराग्य करते हो, उसे वैराग्य भी नहीं होता। सुन लेना जरा जो बात बता रहा हूं, आज प्राथमिक चर्चा है, कल की चर्चा का लेवल अलग होगा। क्या आप वैराग्य करते हो, उसे वैराग्य भी नहीं होता। क्यों? वस्तु स्वरूप जानता है भाई साहब। सही बात। काहे का वैराग्य? जो राग करेगा वो वैराग्य करेगा, उसने राग ही नहीं किया, वैराग्य किससे करेगा? पॉइंट समझ में आ रहा? बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। वैराग्य तब दिखता है, वैराग्य की कीमत तब है कि जब राग हो, जिससे राग ही नहीं हो, उससे काहे का वैराग्य? बताइए। उसको तो राग है ही। केवली परमात्मा वीतरागी भगवान, किससे राग है और किससे वैराग्य होगा? किसी से। रागी के वैराग्य होता है, वीतरागी के वैराग्य नहीं होता। वस्तु वीतरागी है, वस्तु में राग नहीं है, ये राग तुम्हारे भ्रम में बसता है। वस्तु भी वीतरागी है और ज्ञान भी वीतरागी। इसे वैराग्य की जरूरत नहीं है, इसे वैराग्य मत सिखाओ। वैराग्य सिखाओगे तो पहले राग सिखाना पड़ेगा। राग सिखाओगे तो गुण से गुणंतर दिखाएगा, फिर सत से अविशिष्ट नहीं दिखेगा। बिल्कुल वही कहानी है भैया, जरा बाबूजी को, हाँ बिल्कुल भाई साहब, हम तो रोज सुबह से शाम करते, सबके बाबूजी ही होते, सबके बाबूजी होते, सबसे कपाल क्रिया करवा देते हम तो ट्रेंड है, रोज ही करवाते। उसके लिए इतना भी असर नहीं होता।
जो ज्ञान से जानता है, ज्ञाता होता है, उसे वैराग्य नहीं होता, ना राग होता है ना वैराग्य होता है, वो हर चीज का ज्ञाता रहता है। अरे साहब इतनी बड़ी घटना होगी भाई साहब, रोज सुबह से शाम यहाँ मुर्दे ही आते, जिंदा नहीं आते। सही बात जिंदा तो लाते हैं, आते तो मुर्दे ही हैं हमारे पास। सही बात है। कहते रात को क्या करते, इन्हीं के पास रहते और क्या कहते तुम्हें भूत भूत नहीं सताते, कहते मैं महाभूत हो गया उनके साथ रह रहेंगे। कौन सताएगा, वो भी भूत बन जाएगा, वो भी डरेगा कि इसी ने क्रियाक्रम किया था मेरा, इससे तो बच के रहो। सोचिए जरा, ये मैं व्यंग्य कर रहा हूं लेकिन उसके पीछे की पीड़ा भी देखिए। हमारे यहाँ जो छतरपुर में शमशान है, किसी को उसमें गया तो मैंने उस पंडित को कहा, सच्ची बता रहा हूँ विजय जी, नाराज मत होना, मैंने कहा, हमने कहा यार तू कोई धर्म का आ जाए तो सबके अपने वो मुझे अपने वैदिक मंत्र जैसे कुछ पढ़ने लगता है। तो हमने कहा जैन आ जाए तो जैन के हम तुझे सिखा देते, वो पढ़ दिया कर, जैन भी खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ बाबूजी सिखा दो। पर कहता बाबूजी मुर्दे तो सुनते ही नहीं, किसको सुनाओ, वो मिट्टी है, उसका कैसे संस्कार हो जाएगा, किस धर्म में संस्कार है। मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया विजय जी। पहले सिखा दिया, खुश हुआ, सीखा उसने, कुछ नहीं था, जरा सा बोलना पड़ता, मैंने सिखा दिया। शुद्ध संस्कार विधि में सब मैंने लिखा भी है, सारे आगम से प्रमाण निकाल के लिखा। वो सीख गया, सीखने के बाद उसने जो बोला वो हमें एक महाराज की बात याद आ गई बड़ौत वालों के लिए, कि वहां पर बड़ौत है ना, बड़ौत तो जानते हो आप तो यहाँ दिल्ली के हो, बड़ौत से खूब परिचित हो हैं। इतने विशिष्ट व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे स्पेशल। वो महाराज जी भी हैरान हो गए, चले आए, कहते यहाँ पर आहार लेने खड़े हुए पड़गाने के लिए, तो कहते महाराज जी, अब वो मन शुद्धि में संस्कृत कौन बोले, बड़ौत का आदमी संस्कृत बोल जाए। कहते महाराज जी मन की शुद्धि, महाराज जी वचन की शुद्धि, महाराज जी काय की शुद्धि, काय की शुद्धि नहीं, काय की शुद्धि। इनको कोई नहीं सुधार सकता, काम में बंधन लगा रखे। अरे हम बोल देंगे 3 शुद्धियां तो रोटी बदल जाएगी क्या, सच्ची बोल, उनके शब्द बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, बहुत बड़ा। अरे जो आहार बन गया वो ही रहेगा, सही बात है। शुद्धि बोलने से कोई बदल जाएगा क्या, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यार महाराज जी लोग खाम खा दुनिया भर के करते, छोटे बच्चों को इनसे नहीं लेंगे, उनका ऐसा करे, वो कपड़ा चाहिए, दुनिया भर के इंजट करते। महाराज जी लो जाओ अपने फुर्सत पाओ, उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा। परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्यों? जब मुनि चर्या को देखते थे, असली भावलिंगी संतों जैसी चर्या, तो भाव भी बदलते थे। वो भी नहीं है, खाली पद के रूप दिख रहे हैं, कोई वस्त्र वाले कोई वस्त्र रहित, इससे भाव नहीं बदल रहे। छद्मस्थों के भाव बदलते हैं, एक ज्ञानियों के नहीं बदलते हैं, और एक अज्ञानी जो उसी में रचा पचा पड़ा है, शमशान का पंडित है, उसके भी नहीं बदलते। समझ गया? आज सुबह का स्टेटस इस मामले में बहुत गहराई वाला था, समझ गया? ये गाथा के हिसाब से सद अविशिष्ट, देख लो क्या विशेषता और क्या विशेषता, पहचानिए जरा इसे। आचार्य कह क्या रहे, वह वास्तव में गुण पर्याय हो रही है, जब तो उनका नाम पर्याय है, होते हुए भी केवली ने तो लेकिन उनको द्रव्य ही कहा है भाई साहब। केवली ने क्या कहा? द्रव्य ही कहा है, उन्होंने उसे पर्याय नहीं कहा। अलग से ढूंढ के लाओ पर्याय का अस्तित्व। जो परिवर्तन है उसको ढूंढ के लाओ। जो द्रव्य में उस क्षण में जो रहेगा, उस उत्पाद और व्यय का सत रहेगा, पर्याय का परिवर्तन नहीं पाया जाएगा।
श्रद्धा ज्ञान चारित्र इन गुणों का जो मूल स्वरूप है वो मिलेगा, सम्यक्त मिथ्यात्व नहीं मिलेगा उसमें। सही बात। क्योंकि सम्यक्त मिथ्यात्व कोई वस्तु ही नहीं, ये वस्तु नहीं है। सम्यक्त मिथ्यात्व उत्पाद नहीं है, व्यय नहीं है, द्रव्य भी नहीं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणतियां ये उत्पाद है, ये व्यय है, ये द्रव्य। समझ में आया? ऐसे जो वस्तु को देखने वाले हैं वो इन परिवर्तनों पे चकाचौंध पे डिस्टर्ब नहीं होते। हीरोइन मर के पहुंचे तो वही पंडित मुर्दा समझ के करता है, उससे आकर्षित नहीं होता। बुढ़ा जाए तो उससे उपेक्षा नहीं, भाई साहब हमें तो यही कर रहा है, इसकी पैसे मिल रहा है। होता कि नहीं होता? ये परिवर्तन, कितने परिवर्तन अपनी जगह सत्य हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में परिवर्तन की कोई कीमत नहीं है। असल में वस्तु में भी कीमत नहीं है और ज्ञानी की दृष्टि में भी कीमत नहीं है। जो परिवर्तन की दृष्टि है वही तुम्हारे संसार की जननी। इसलिए कहा था पज्जय मूढ़ाई पर समय केवल ही उसको क्या जानते हैं, द्रव्य है तो वो गुण पर्याय है। भाई साहब आप कहते तो सही हो, है तो गुण पर्याय, आम पका तो है, लेकिन केवली की दृष्टि में तो द्रव्य ही है, वो कोई पर्याय पर्याय नहीं। वो ना पीला हुआ, ना हरा हुआ, ना कुछ हुआ, जैसा था वैसा ही है। वो पुद्गल था, पुद्गल ही रहा, कुछ नहीं बदला। ये विजन एक बार पैदा करके देखो केवली क्या होते हैं, तब आपको वीतरागता के जो प्रवचन करते हो ना, वीतरागता का विजन दिखना शुरू होगा। किसी में कोई आकर्षण नहीं, किसी में कोई विकर्षण नहीं, किसी के प्रति कोई इंद्रिय जागती नहीं, उपयोग जागते ही नहीं। जानने में आ रहा है। क्या एक आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। अन्यमतियों की कहानी कि ये तुलसीदास बाबा थे ना, तुलसीदास, तो वो रामचरितमानस पूरा लिख दिया। तो गांव के बुढ़े ताऊ ने कहा कि अरे बाबा तुलसिया, एक बात तो बता, क्या सुना है तूने भगवान राम का बड़ा भारी पोथी लिखी है? हाँ बाबा लिखी तो है। देख के लिखी है कि बिना देखे? तुझे राम दिखे आज तक? कहते ना बाबा। कहते तो उल्लू बना रहा लोगों को कि मैं राम का चरित्र लिखूंगा, तूने राम ही को नहीं देखा आज तक। अब तुलसीदास को लग गई बात। तो उनके यहाँ की कथा है, वो तो उनके यहाँ बहुत कुछ होता है। तो उन्होंने कहा साहब हर कहीं बॉस से मिलना हो तो पीओ को पहले मिलो। तो उन्होंने कहा भाई रामचंद्र जी से मिलना है तो पीए हनुमान जी है, उनसे मिलो। तो वो हनुमान जी की तपस्या में लग गए प्रसन्न करने। कहते हनुमान जी चलो एक बार आ गए मूड में, दिखा दिया रूप। बोले क्या चाहिए? बोल तुलसीदास। प्रभु राम के दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा ये चित्रकूट है ना, इसके नदी के घाट पे बैठ जा और अपना चंदन पीसा कर, जितने लोग आए उनके पैर धो, उनको तिलक लगा, बस ऐसे ही मिल जाएंगे तुझे राम। तब वो अपने रोज ऐसे ही करे तुलसी बाबा। कई दिन बाद रामचंद्र जी ऐसे आ, वो उनकी तो ड्यूटी लगा गए थे बेचारे, सुबह से शाम तक पैर धो धो के तिलक लगा लगा के थक जाते थे। फिर चंदन पीसो, फिर लगाओ, फिर पीसो, फिर लगाओ, परेशान हो गए। तो जो आए, हाँ भाई पैर धुल गए, तिलक लग गए, चलो बढ़ो आगे। तो ऐसे ही रामचंद्र जी उनको भी कह दिया बढ़ो आगे। तो हनुमान जी पेड़ पे छुपे छुपे बोले अरे तुलसीदास तू भी खाम में इतनी बड़ी पोथी लिखी कि जब आए तो पहचान नहीं पाए। उनने छंद बोला, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक होत रघुवीर। तुमने राम की पूरी कथा लिख ली, पर राम सामने आए तो पहचान नहीं पाए। कहते तिलक करके थे आगे बढ़ो बाबा। किसकी कथा लिखी है तूने? सही बात है। आप वीतराग जिन धर्म की चर्चा करते हो, महिमा गाते हो, केवली कहा सो प्रमाण है ये कहते हो, लेकिन केवली ने क्या कहा और कैसा जाना इसको आज तक पहचाना तुमने? केवली तुम जिसको पर्याय कहते हो उसको केवली
द्रव्य ही कहते हैं, वो पर्याय दृष्टि से नहीं देखते। ये विजन पैदा करो तो तुम केवली के अनुयायी बन पाओगे, तो तुम वीतराग धर्म में आ पाओगे, वरना तुम राग में ही रहोगे। पवन जी जिंदगी भर ये क्षणा, ये इतनी मर्यादा, इसी में उलझे रहोगे, कभी नहीं ज्ञाता नहीं बन पाओगे। हर चीज में कर्ता भाव रहेगा, धर्म में भी कर्ता भाव है। जितनी छुआछूत और ये मर्यादा है, इन सब में कर्ता भाव घुसता। हम छोड़ने को नहीं कह रहे, तन्मयता छोड़ने को कह रहे। सावधानी अलग चीज है, तन्मयता अलग चीज है, समझे। ये गाथाएं आपको तन्मयता छोड़ने की बात करती हैं, उसमें द्रव्य दृष्टि की बात करती हैं, किसको क्या सुधारोगे, राग में तन्मय। समझ गया ना। ये गाथा बहुत गहरी है। कल से इस पर जो चर्चा चलेगी वो एक एक पॉइंट पे अलग ढंग से चलेगी। आज ऑन दी हॉल एक बार चर्चा की, बाकी चर्चा कल से चलेगी। समय